कृपया अपनी पसंदीदा कहानियों के लिए कार्टूनी टाउन चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे संस्कार और ज्ञान का ये सफर जारी रखें। माधवी अपने बेटे और बहू के साथ जालौर शहर में रहती थी। बहू श्रुति बहुत ही अमीर घर से थी और अपने साथ दहेज में बहुत सारा धन दौलत लाई थी। इसलिए माधवी श्रुति को कुछ भी कहने से डरती थी। श्रुति, 9 बजने को आए हैं और तुम अभी तक सो रही हो। अरे जाओ, जाकर किचन में माँ की मदद करो। ओ पीयूष, तुम्हें तो पता है ना, मुझे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है। ये क्या बात हुई श्रुति? इतने सालों से मैं तुम्हें यही कहता आ रहा हूँ कि अपनी आदत बदल लो। तुम हो कि सुधरने को तैयार ही नहीं हो। पीयूष, मैंने भी तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं अपनी आदत नहीं बदल सकती। वैसे भी पापा ने मुझे इतना दहेज किस लिए दिया है? मेरे ऐशो आराम के लिए ही ना। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, छोड़ो। पीयूष, अब तुमने मेरी नींद तो खराब कर ही दी है। अब बाहर जा रहे हो तो किसी को बोल के मेरे लिए नारियल पानी भेज दो प्लीज। यह तुम्हारे पापा का घर नहीं है, यह मेरा एक छोटा सा घर है। और हाँ, यहाँ कोई नौकर नहीं है जो सारा दिन तुम्हारे आगे पीछे घूमे। खुद उठो और ले लो। तभी माधवी पीयूष के रूम में आकर पीयूष और श्रुति को आवाज लगाती है। अरे पीयूष बेटा, तुम और श्रुति अभी तक सो रहे हो? 9 बज गए हैं। माँ, मैं रेडी हूँ, जल्दी से नाश्ता दे दो, मुझे ऑफिस जाना है। मम्मी, मैं थोड़ी देर में उठती हूँ। रात को नेटफ्लिक्स पे मूवी देखते देखते बहुत देर हो गई थी। हाँ, मेरे लिए हो सके तो एक नारियल पानी दे दो, और अगर पीयूष के लिए नाश्ता बना रहे हो तो मुझे भी दे देना। ठीक है बेटा, अभी नारियल पानी लाती हूँ, फिर तेरे लिए नाश्ता भी बना दूंगी। थोड़ी देर में श्रुति तैयार हो बाहर आती है। मम्मी, नाश्ता तो बहुत टेस्टी था। चलो, मैं मार्केट जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। बेटा, यदि कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं ला दूंगी। सॉरी मम्मी, मैं अपने लिए चीजें खुद पसंद करती हूँ। हाँ, हो सके तो मुझे कुछ पैसे दे दो, तकरीबन 10,000 रुपए। बहू, 10,000 रुपए तो मेरे पास नहीं है। अभी ये 4,000 है, इन्हें ही रख लो। रहने दो मम्मी, 4,000 से मेरा काम नहीं चलेगा। श्रुति मार्केट चली जाती है और रात 8 बजे तक घर नहीं आती तो माधवी पीयूष से कहती है। पीयूष बेटा, श्रुति दोपहर में मार्केट गई थी और अभी तक घर नहीं आई है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है बेटा, तू देख तो जरा। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी देखता हूँ। इतने में श्रुति बहुत सारे सामान के साथ घर में आती है। श्रुति, कहाँ थी तुम? जानती हो क्या समय हो गया है और रात का खाना भी तो बनाना है। पीयूष, मैं मम्मी को बोल कर गई थी कि मैं मार्केट जा रही हूँ। हाँ, वैसे खाने का समय तो हो गया है, इसीलिए मैंने बाहर ही खा लिया है, और तुम्हारे लिए पिज्जा पैक करा कर ले आई हूँ। अरे, मेरे और कुकू के लिए तो पिज्जा आ गया, परंतु मम्मी पापा के लिए? पीयूष, तुम तो जानते ही हो ना, मम्मी पापा पिज्जा नहीं खाते हैं। वैसे अगर मम्मी पापा को कुछ चाहिए तो तुम ऑर्डर कर दो, नहीं तो मम्मी कुछ बना भी लेगी अपने लिए। माँ, बताओ तुम्हारे लिए क्या ऑर्डर करूँ? अरे रहने दे बेटा, मैं घर में ही कुछ तेरे पापा और अपने लिए बना लूंगी। ठीक है माँ, पिज्जा तो कुकू खा लेगा। ऐसा करो, मेरे लिए भी घर का खाना ही बना लो। ठीक है बेटा, जैसा तू कहे। थोड़ी देर बाद श्रुति अकेले बैठी अपना लाया सामान देख रही होती है। श्रुति बेटा, ये ड्रेस तो तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। हाँ मम्मी, अमीर घर से हूँ ना, तो मेरी पसंद भी थोड़ी हाई फाई है। श्रुति बेटा, आज तूने इतनी सारी शॉपिंग कर ली, इतना महंगा सामान है। बेटा, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? क्या कहाँ से आए मम्मी? मैंने अपनी मम्मी को फोन किया था और उन्होंने मुझे 50,000 रुपए दे दिए। बेटा, तेरा घर तो ये है, तू अपनी मम्मी से पैसे लेती है, तेरे पति की खुददारी पे बात आती है। भला वे क्या सोचेंगी कि पीयूष तुझे पैसे नहीं देता? वो मेरी मम्मी है और आप मेरी मम्मी के अगेंस्ट मेरे कान भरना बंद करो। जब पीयूष मुझे पैसे नहीं देते हैं तभी तो मैं मम्मी से मांगती हूँ ना। पीयूष दूसरे रूम में बैठा ये सारी बातें सुन रहा था। श्रुति, फिजूल खर्च के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है। हाँ, जरूरत होती है तो मैं तुम्हें पैसे दे ही देता हूँ। कितनी महंगाई का जमाना है पीयूष, तुम्हारी दी हुई चिल्लरों से मेरी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। अब तुम्हारी चादर ही फटी हुई है तो मैं क्या करूं? उस रात बात इतनी बढ़ जाती है कि श्रुति तमाशा बना रोते हुए अपने मम्मी पापा को फोन करती है। अरे श्रुति बेटा, क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रही हो? कहीं तेरे ससुराल वालों ने तो तुझे कुछ नहीं कहा है? पापा, पीयूष और मम्मी जी ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। आप प्लीज यहाँ आ जाइए और मुझे अपने साथ ले जाइए।
तू चिंता मत कर, मैं अभी तेरी माँ को लेकर वहाँ आता हूँ। थोड़ी ही देर बाद राजेंद्र श्रुति के घर पहुंच जाता है। श्रुति उसे बढ़ा चढ़ाकर बात बताती है। पीयूष बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि श्रुति के साथ इतनी कहा सुनी मत किया करो। अब देखो मेरी बच्ची कितनी नाराज हो गई। ऐसा करता हूँ, अभी मैं इसको अपने साथ लिए जाता हूँ। थोड़े दिन में इसका मूड ठीक होगा तो आ जाएगी। पापा, ये हम दोनों के बीच का मामला है तो हम देख लेंगे। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप श्रुति को मेरी मर्जी के खिलाफ पैसे ना दिया करें। ये तो कोई बात नहीं हुई पीयूष बेटा। मैं अपनी बच्ची से बहुत प्यार करता हूँ और उसको किसी भी चीज के लिए तरसता नहीं देख सकता। तो या तो तुम उसे पैसे दिया करो, नहीं तो मैं दूंगा। समधी जी, आपने सिर्फ श्रुति की बात सुनी है। एक बार पीयूष और हमारी बात भी तो सुन लीजिए। धर्मपाल जी, मुझे मेरी बेटी पर पूरा विश्वास है। वो जो कुछ कह रही है सच ही कह रही है, और अब सुनने को बचा ही क्या है। समधी जी, आपको तो श्रुति को समझाना चाहिए, उसकी बजाय आप श्रुति को और हवा दे रहे हैं। बहन जी, समझाना तो आपको अपने बेटे पीयूष को चाहिए। मेरी बेटी ऐसे लाइफस्टाइल के साथ ही बड़ी हुई है, तो वो अब कैसे खुद को बदल सकती है। राजेंद्र जी, हम दोनों बच्चों को समझा देंगे। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप श्रुति बिटिया को अपने संग ना ले जाएं। दोनों बच्चे यहीं रहकर एक दूसरे को समझ लेंगे। उस दिन तो जैसे तैसे धर्मपाल और माधवी बात संभाल लेते हैं और ये बात यहीं खत्म कर श्रुति ससुराल में ही रुक जाती हैं। माला, अपनी बहू मोनिका को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए कि हम श्रुति के घर क्यों गए थे। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं मोनिका को इस बारे में कुछ भी पता नहीं लगने दूंगी। मम्मी जी, आप दीदी से मिलने गए थे, कैसी है वो? हाँ मोनिका बेटा, श्रुति तो बिल्कुल ठीक है। बस कई दिनों से घर नहीं आई थी, तो तेरे पापा जी का उससे मिलने का मन हो रहा था। अब कुछ दिनों तक तो श्रुति के घर में शांति रहती है। माधवी और धर्मपाल ने भी श्रुति को रोकना टोकना बंद कर दिया था। कुछ दिनों बाद श्रुति अपने बेटे के साथ मायके रुकने जाती है। अरे श्रुति बेटा, बड़े दिनों बाद मिलने आई है। हाँ पापा, बस कुकू के स्कूल के चक्कर में ही नहीं आ पाई। उस दिन के बाद तो तेरे ससुराल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना? अगर तेरे सास ससुर या पीयूष तुझे तंग करे तो मुझे बताना। पापा, उस दिन के बाद से तो कोई मुझे कुछ कहता ही नहीं है। देखो ना, आपसे सब डरते हैं। बेटा, अब आई है तो 1-2 हफ्ता रुक कर जाना। अभी तो मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। शाम को आके तुझसे ढेरों बातें करूंगा। बाय कुकू बेटा। माला, देखो हमारे नाती को जो भी चाहिए हो उसे दिलवा देना। हाँ जी, आप चिंता ना करें। अरे बेटा, इतने दिनों से हम बाजार ही नहीं गए। अब तू आई है तो चल, दोनों साथ चलते हैं। तू भी अपने लिए कुछ कपड़े ले लियो। मम्मी, इस बारी मैं कपड़े नहीं लूंगी। ठीक है दीदी, जो कपड़े नहीं चाहिए तो कैश ही ले लो। भाभी, इस बार तो मैं लेटेस्ट आईफोन लेकर जाऊंगी। देखो ना मम्मी, मेरी चेन भी टूट गई है, मुझे एक गोल्ड चेन भी दिलवाना। मम्मी जी, फोन तो मेरा भी खराब हो गया है, तो मुझे भी एक आईफोन दिलवा देना। अरे, तुम दोनों को बात ही तो करनी है, फिर आईफोन ही क्यों चाहिए? मम्मी, सिर्फ बात करनी हो तो चलेगा, लेकिन मम्मी लेटेस्ट आईफोन में रील बहुत अच्छी बनती है। मुझे तो आईफोन ही लेना है। ठीक है, तो हम तुम्हें आईफोन ही दिलवाएंगे। हाँ मम्मी, दीदी ठीक कह रही है, मैं भी आईफोन ही लूंगी। वैसे भाभी, मैं तो मम्मी से लेकर जा रही हूँ, तो आप भी अपने मायके से ले आइए। श्रुति की यह बात सुन माला उसे आंख से इशारा करती है। भाभी, माइंड मत करना, मैं तो मजाक कर रही थी। इसमें माइंड क्या करना दीदी, हर किसी के पेरेंट्स मम्मी पापा जैसे नहीं होते हैं ना। अरे तुम दोनों अब ये लड़ाई छोड़ो, चल बाजार चलते हैं, कुछ दामाद जी और कुक्कू के लिए भी ले लियो। मम्मी, कुक्कू के लिए तो कपड़े ले लूंगी, बट पीयूष के लिए क्या लूं कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करना, आप मुझे कैश ही दे देना उसका। चल ठीक है बेटा। शाम को दोनों शॉपिंग कर घर लौट आती हैं। मम्मी, सनी के सारे नए कपड़े छोटे हो गए हैं, मैं सोच रही हूँ किसी को दे दूं जो पहन ले। श्रुति बेटा, ये सारे कपड़े नए हैं,
देख ले जो कुक्कू को कुछ आए तो। ठीक है मम्मी, मैं देख लेती हूँ। कुछ दिनों बाद पीयूष श्रुति को लेने आता है तो पीयूष का बेटा कुकू अपने कजन के कपड़े पहने हुए था। कुकू, ये मेरे कपड़े हैं, निकाल इन्हें। ये मेरे हैं, मेरी मम्मी नहीं लाई है। पीयूष जब ये बात सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वह श्रुति से इसके बारे में पूछता है तो श्रुति बताती है, ये कपड़े सनी को छोटे हो गए हैं, जो कि बिल्कुल नए हैं। तो मम्मी ने पूछा मुझसे कि कुकू पहन लेगा, तो मैंने बोला हाँ। मुझे तुम्हारी यही सब बातें अच्छी नहीं लगती। अगर कुक्कू के पास कपड़े नहीं थे तो मुझे बताती, मैं दिलवा देता। छोड़ो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुम्हें तो मेरी हर बात से प्रॉब्लम है। श्रुति, मुझे घर जाने में देर हो रही है। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो आ जाओ। पीयूष गुस्से में अपने बेटे कुकू को लेकर ससुराल से निकल जाता है। श्रुति भी उनके साथ कार में बैठ अपने घर आ जाती है। क्या हुआ बेटा, थोड़ा नाराज दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं माँ, सब ठीक है। कुछ दिनों बाद माला श्रुति को फोन करती है। श्रुति बेटा, तू एक बार घर आ जा। क्या हुआ माँ, आपकी आवाज में कुछ दर्द दिखाई दे रहा है। तेरी भाभी मोनिका ने घर में कलेश किया हुआ है बेटा, ये अलग होने की बात कर रही है। माँ, आप चिंता ना करें, मैं शाम तक घर आती हूँ। श्रुति बेटा, कहीं जा रही हो क्या? हाँ मम्मी, 2-3 दिन के लिए मम्मी के घर जा रही हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है बेटा, कुक्कू की चिंता मत करना, मैं सब देख लूंगी। तुम बस अपनी मम्मी का ध्यान रखना। शाम को श्रुति अपने घर चली जाती है। माँ, कैसे हो तुम? क्या बताऊं बेटा, कैसी हूँ? ना जाने कुछ दिनों से तेरी भाभी को क्या हो गया है। घर में बहुत मन मुटाव हो रहा है। माँ, तुम कहो तो मैं भाभी से बात करूं? हाँ हाँ बेटा, अब तो तू ही मोनिका से बात कर सकती है बस। भाभी, कैसी हैं आप? दीदी, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत दिनों बाद आई हैं। भाभी, मम्मी की और आपकी बहुत याद आ रही थी आज, तो बस मिलने चली आई हूँ। भाभी, मम्मी बता रही थी कि घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपके और मम्मी के बीच में छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो रहा है। माफ करना दीदी, ये हमारे घर का मामला है। मैं किसी बाहर वाले के सामने अपने घर की कोई बात नहीं करना चाहूँ। भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही है? भला मैं कब से पराई हो गई हूँ? ठीक ही तो कह रही हूँ दीदी, शादी के बाद जीजा जी का घर आपका है, ये नहीं। दूसरी तरफ पीयूष घर आ जाता है और श्रुति को आवाज लगाता है। श्रुति, एक कप चाय तो बना दो। बेटा, श्रुति तो घर पर नहीं है, मैं चाय बना देती हूँ। क्यों माँ, श्रुति कहाँ गई? सुबह तो घर पर ही थी। बेटा, समधन जी का फोन आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो 2-3 दिन के लिए मिलने के लिए बुलाया है। ठीक है माँ, 2-3 दिन में आ जाएगी। ऐसा करो, चाय तुम ही बनाओ फिर। श्रुति अगली ही सुबह अपने ससुराल आ जाती है। अरे श्रुति, तुम? माँ तो कह रही थी कि तुम 2-3 दिन रुक कर आओगी, फिर इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? क्यों, नहीं आ सकती हूँ क्या? मुझे क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारा ही घर है, जब मर्जी हो आओ, जब मर्जी हो जाओ। वैसे तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसी है अब? मम्मी की तबीयत ठीक है अब। मम्मी, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम करने अपने रूम में जा रही हूँ। ना जाने वहाँ कौन सा काम करके आई है जो थक गई है। चलो, मुझे क्या। थोड़ी देर बाद पीयूष ऑफिस चला जाता है। उसके जाने के बाद श्रुति अपनी मम्मी से मिलने मार्केट जाती है, जहां वो देखती है कि पीयूष और उसकी भाभी एक साथ कॉफी शॉप में बैठे थे। श्रुति, देख तो, ये दामाद जी और मोनिका ही है ना? हाँ मम्मी, ये तो पीयूष और भाभी ही हैं। पीयूष को तो इस समय ऑफिस होना चाहिए और भाभी को घर पर, फिर ये एक साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा, मोनिका तो मुझे कह रही थी कि सनी के स्कूल में पीटीएम है, वो वहाँ जा रही है। मैं अभी पीयूष से पूछती हूँ, ये क्या चल रहा है? श्रुति बेटा, यह बाजार में तमाशा बनाने का कोई फायदा नहीं है। चल, घर चलकर बात करते हैं इनसे। दोनों घर पहुंचकर मोनिका का वेट करती है। थोड़ी देर बाद मोनिका घर आती है। मोनिका, कहाँ से आ रही है? झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। भाभी, पीयूष आपके साथ कॉफी शॉप में क्या कर रहे थे? आप दोनों मुझसे ये सब पूछने वाले होते कौन हो? शर्म नहीं आती भाभी हमसे ऐसे बात करते हुए? दीदी, आज
आज मैंने मम्मी जी से ऐसे बात की तो आपको इतना बुरा लगा, और जो आप रोज अपने घर में अपनी सास और पति से ऐसे बात करते हो उसका क्या? मोनिका बेटा, घर में सब एक दूसरे से प्यार बना के रहते हैं, ऐसे तो परिवार टूट जाएगा। ये सब कुछ घर में नहीं अच्छा लगता बेटा। मम्मी, आप जो आज मुझे ऐसे समझा रही है, क्या कभी आपने और पापा जी ने दीदी को समझाया है कि घर में सबके साथ प्यार से रहते हैं? बेटा, उसकी बात अलग है। क्यों मम्मी, दीदी की बात अलग क्यों है? जैसे मैं इस घर की बहू हूँ, दीदी भी तो जीजा जी के घर की बहू है ना? बहू तू इन सब में मेरी बेटी को क्यों घसीट रही है? तभी पीयूष भी वहां आ जाता है। पापा, मैं अब श्रुति के साथ और नहीं रह सकता हूँ। श्रुति, तुम चाहो तो हमेशा के लिए अपने पापा के पास रह सकती हो। अगर तेरी यही मर्जी है तो ठीक है, मेरी बेटी आज से यहीं रहेगी। पापा, कैसी बातें कर रहे हो? मैं पीयूष के बिना नहीं रह सकती। पीयूष, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। अरे श्रुति, तू ऐसा क्यों बोल रही है बेटा? पीयूष से डर मत, मैं सब संभाल लूंगा। पापा, अब मुझे संभालना है। मेरी इन्हीं हरकतों के कारण मेरा परिवार टूट रहा है। श्रुति, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मैं इसमें ही खुश हूँ। तुम्हारी भाभी की इसमें कोई गलती नहीं है। मम्मी जी, मोनिका ने मेरे कहने पर ही आपके साथ ये बुरा बर्ताव किया। आप प्लीज मोनिका को गलत मत समझना। दीदी, मुझे बहुत खुशी हुई कि समय रहते आपको सब समझ में आ गया। इन सब बातों के चलते मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा है। प्लीज मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। श्रुति बेटा, आज मुझे मेरी गलती का भी एहसास हो गया है। पीयूष बेटा, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने मेरी बेटी के प्रेम में अंधा होकर ना जाने तुम्हें कितनी बार भला बुरा कहा है। पापा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? छोटे भला बड़ों की बातों का बुरा थोड़ी मानते हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। पापा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। सही मायनों में आज मैं आपके घर से विदा हुई हूँ। जा मेरी गुड़िया, हमेशा खुश रहे। माला, आज हमारी बेटी सच में बहुत समझदार हो गई है। श्रुति घर पहुंचकर अपने सास ससुर से दिल से माफी मांगती है और प्रेम से अपने परिवार में रहती है। ये बात बेटियों को डिसाइड करनी है कि उसके ससुराल में मायके का दखल कितना होना चाहिए, क्योंकि बेटियों को ही दोनों परिवार में रिश्तों को बैलेंस करके चलना होता है। ऐसी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें